देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना से पहली मौत की पुष्टि हुई है। 60 वर्षीय मृतक महिला पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रही थी। कोरोना को लेकर लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया है। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि वो हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई है। राजधानी में कोरोना के 104 मामले सक्रिय हैं। इनमें से 99 मामले पिछले एक सप्ताह के दौरान बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर आता है। केरल में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 430, महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 मई तक 24 सक्रिय मामले थे, लेकिन एक ही हफ्ते में 99 मामले और बढ़े, जबकि 24 मरीज अब तक रिकवर हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार कई राज्यों में सक्रिय मामले बढ़े हैं, जिनमें केरल 355 प्लस, महाराष्ट्र 153 प्लस और दिल्ली 24 प्लस शामिल है। इसके अलावा कुछ जगहों पर मौतों में भी इजाफा हुआ है, जिनमें महाराष्ट्र 4 प्लस और कर्नाटक 1 प्लस शामिल है। हालांकि बहुत से राज्यों में कोई नया मामला या मौत नहीं दर्ज की गई है। इसके अलावा कोविड-19 से सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 8,29,849, केरल में 6,84,927 और आंध्र प्रदेश में 2,32,635 में सबसे अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की पहली लहर से अब तक महाराष्ट्र 1,48,606, तमिलनाडु 38,086 और कर्नाटक 40,412 में हुई है। बता दें कि 19 मई के बाद देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में 4, छत्तीसगढ़ में 1, गोवा में 1, गुजरात में 76, हरियाणा में 8, कर्नाटक में 34, मध्य प्रदेश में 2, राजस्थान में 11, तमिलनाडु में 3 और तेलंगाना में 1 मरीज शामिल हैं। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इन वेरिएंट्स को अभी गंभीर चिंता की श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन निगरानी की जा रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित पूरे NCR क्षेत्र में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। अस्पतालों में टेस्टिंग तेज कर दी गई है और लोगों को मास्क पहनने व सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही मौजूदा वेरिएंट्स में लक्षण हल्के हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सतर्क रहना, समय पर टेस्ट कराना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है।